So our today's first topic is the preaching is the essence. Okay, preaching is the essence because whatever we are practicing in bhakti, unless and until you are uh, giving this spiritual knowledge to someone, then you will not get conviction for yourself. Okay, just like তুমি কিছু প্র্যাকটিস করছো भक्तिতে भक्तिতে কিছু করার চেষ্টা করছো you are trying आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो भक्ति में आप कुछ दूसरे से सुन रहे हो सब बहुत कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आपके अंदर में है लेकिन आप दूसरे लोगों को जब तक वो शेयर नहीं करोगे तो आपकी आपके अंदर में उतना कन्विक्शन नहीं आता है और आप दूसरे लोगों को शेयर करते हो तो आपका भक्ति भी बढ़ता है ओके so there is a very important sloka in Bhagavad Gita 6th chapter 32th sloka okay the sloka is telling आत्मपो मायन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम बा यदि भात दुखम सा जोगी परमो मता and translation he is a perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all beings both in their happiness and distress o arjuna in the purport by Srila Prabhupada has told that the cause of distress of a living entity. Okay, I have highlighted the point by blue color. I hope you are able to see. The cause of distress of a living entity is forgetfulness of his relationship with God. हम लोग का जो इतना दुख है उसका रीजन यही है कि हम लोग भगवान के साथ हम लोग का जो संपर्क है उसको भूल गए इसीलिए इतना दुख है ठीक है ना और जैसे ही हम लोग अपना जो संपर्क है भगवान के साथ उसको फिर से बना लेंगे तो हम लोग का जिंदगी में खुशी खुशी होगा कोई दुख नहीं रहेगा ठीक है ना तो कृष्णा इज द प्रोपाइटर ऑफ ऑल लैंड्स एंड प्लैनेट कृष्ण ये जो सारे जो कॉस्मिक क्रिएशन है जो सृष्टि है सब कुछ का वो मालिक है सारे ग्रह नक्षत्र जमीन सब कुछ का मालिक भगवान है द परफेक्ट जोगी इज द सिंसियरेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी और ये जो परफेक्ट जोगी जो होता है ये सारे जीवों का बहुत अच्छा सुहृद होता है सुहृद he knows that living being who is conditioned by the modes of material nature is subjected to threefold material miseries due to forgetfulness of his Krishna. और वो ये देख सकता है कि सब लोग क्यों दुख पा रहे हैं क्योंकि वो सब लोग भूल गया कि उनके साथ भगवान का जो संपर्क है भगवान के साथ जो जीव का संपर्क है इस संपर्क जब जीव भूल जाता है तब उनको दुख मिलता है कैसे ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जैसे हम लोग सुने कि कृष्ण बहिर्मुख होइया भोग वांछा करे निकटस्थ माया करे जापुटिया करे तो कृष्ण को भूल के जब आदमी एक जीव जब भोग वांछा करने का कोशिश करता है तो माया उसको पकड़ लेता है और फिर उनका दुख का स्टार्ट हो जाता है ठीक? लेकिन लेकिन और एक श्लोक है उसमें बोल रहे कृष्ण हलो सूर्य सम माया हलो अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ ना माया अधिकार कृष्ण इस एक चमक रहा है एक सूरज जैसा इतना सुंदर है ठीक है चमक रहा है एक चारों तरफ रोशनी रोशनी और माया जो है वो अंधकार है तो जहां पे कृष्ण है आप अगर कृष्ण के शरण में है तो आपकी माया आपके पास आ नहीं पाएगा और आप हमेशा खुशी में रहोगे तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का हाईलाइट किया है because one is in Krishna consciousness is happy he tries to distribute the knowledge of Krishna everywhere अगर आपको कुछ अच्छा चीज मिला है जिससे आपको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुख मिल रहा है तो क्या आप वो दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए ना सोचिए कि आपको बहुत सारे गुलाब जामुन मिला है आप बहुत टेस्टी है आप फिर 5 खाए 10 खाए लेकिन उसके बाद आप खा नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे आप दूसरे को बांटोगे ना नहीं तो आपके घर में पड़ हाँ नहीं तो आपके घर में पड़ के सड़ेगा ठीक है ना तो ऐसे ही क्या है कि जब भक्त को भक्ति मिलता है वो भक्ति कर रहे वो तो बहुत खुशी में है लेकिन उसको क्या लगता है कि ये जो ज्ञान है ये जो दिव्य ज्ञान है ये सबको बांटना चाहिए भगवान का ज्ञान सबको देना चाहिए ताकि वो भी खुशी बन पाए खुश रह पाए ठीक है ना तो इसीलिए जो भक्त होता है वो क्या करता है कि ट्राइज टू ब्रॉडकास्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस वो ये मैसेज सबको देना चाहते हैं और सबको समझाना चाहते हैं कि भक्ति करना और भगवान का भक्त बनना कितना जरूरी है क्योंकि आप अगर भगवान का भक्त नहीं बनोगे तो आपको जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगा आप हमेशा खुशी के पीछे भागते रहोगे तो मृत्यु तक लेकिन खुशी लगेगा खुशी मिल रहा है लेकिन वो खुशी नहीं है एक्चुअल खुशी तो मिलता है बस भक्त को
बाकी पूरा दुनिया के जो खुशी के नाम में जो चल रहा है खुशी नहीं है, दुख है, ठीक है ना, दुख ही दुख है, टेम्पोररी है सब कुछ। तो वो खुशी खुशी का मतलब बताया कि सोचिए कि अंदर में एक बहुत खराब कुछ चीज है, टैबलेट है, उसके बाहर में कुछ हमने चीनी का कोटिंग दे दिया, शुगर कोटिंग, ठीक है ना। जैसा होगा ना, अंदर में कोई अंदर में कोई खट्टा या कोई कुछ भी खराब टेस्ट का कोई चीज है और ऊपर में शुगर का कोटिंग करके दे दिया, आपको पहले क्या लगेगा? आपको पहले लगेगा बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। हाँ, मीठा लेकिन कुछ लगेगा। हाँ, लेकिन कुछ देर बाद आपको समझ में आएगा कि यार कितना मीठा है, ठीक है ना। जैसे आप थोड़ा चबा लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या मीठा है और क्या मीठा नहीं है, ठीक है ना। तो वही है। तो राइट बाहर राइट। बाहर का जो एंजॉयमेंट है वो ऐसा ही है, पहले लगता है मीठा लेकिन बाद में लगता है कि वो कितना तकलीफ देता है, अपना जिंदगी को खा लेता है। पिशाची जैसे बोलते हैं कि पिशाची पाइले যেন মতি ছন্ন হয়, मायाग्रस्त जीवे रहा सेवा उदय। होने सोल, जब एक जीव को पिशाची पकड़ लेता है फिर उसको कोई राह नहीं रहती कहीं पे, वो कुछ भी करने लगता है, पागल जैसा हो जाता है। तो ऐसे जब माया किसी को पकड़ लेता है तो उसका हाल भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो वो दिन रात खटते रहता है गधे जैसा, ठीक है ना, सूजा बन के खटते रहते हैं दिन रात। लगता है कि और थोड़ा ज्यादा खट लेंगे तो मेरे को और ज्यादा पैसा मिल जाएगा और मैं और ज्यादा एंजॉय कर लूंगा, मेरे एक वाइफ है तो और दो वाइफ हो जाएगा, ठीक है ना, और ज्यादा एंजॉय कर लूंगा। लेकिन वो कभी ये खुशी नहीं रहने वाले, वो हमेशा ये और चलता रहेगा ठीक है ना, हमसे खुशी नहीं मिलने वाला है। तो इज द बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखिए बोल रहे कि जो भक्त होता है, जो ये भक्ति का प्रचार करता है, वो सबसे बड़ा दार्शनिक भी है। ही इज द डियर सर्विटर ऑफ द लॉर्ड, और वो भगवान का सबसे प्रिय सेवक है, ठीक है। तो भगवान का सबसे प्रिय सेवक कैसे बनना है? अगर आपको भगवान का सबसे प्रिय सेवक बनना है तो आप कैसे बनेंगे? आपको ये जो भक्ति का ज्ञान है दूसरे को देना है, आप दूसरे को भक्त बनाइए, दूसरे को भी भक्ति का ज्ञान दीजिए, तो आप भी भगवान का प्रिय सेवक बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक जो लाइन है यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज लुक्स टू द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। एक जो भक्त होता है भगवान का, वो हमेशा देखता है कि कैसे दूसरे जीवों को भी उनका अच्छा करे, भला करे, ठीक है ना, ये हमेशा वो देखता है। तो एक भक्त का एक क्वालिटी होता है, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिवोटी। ओके, तो अभी हम लोग है इसी रिगार्डिंग एक दूसरा श्लोक है, वो उसमें हम लोग देखेंगे। This in 18, yeah, 18.69, there is a sloka from Bhagavad Gita. I'm just opening that. So भगवान भगवत गीता में एक जगह में बहुत सुंदर एक श्लोका दिया है, ठीक है ना। वो श्लोका हम लोग अभी देखेंगे कि भगवान क्या बोल रहे थे, ठीक है। श्लोका आपको दिख रहा है? हरे कृष्ण। हाँ You're able to see? ठीक है। Yeah. So 18.69, नाच तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्मे प्रियकृत्तमः भविता नाच मे तस्मात् अन्न प्रियतरो भुवि। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं 18 नंबर चैप्टर में भगवत गीता में 69 श्लोक में, देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, नॉर विल देयर बी एवर मोर डियर देन हिम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, जैसे भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत या प्रभुपाद ने जो ज्ञान हम लोग को दिया है, ये ज्ञान जब हम दूसरे को बांटते हैं, हम भगवान का कितना प्रिय बन जाते हैं। भगवान यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि उससे जब उसके जैसा प्रिय दास मेरा कोई हो ही नहीं सकता। जो मेरा जो ये दिव्य ज्ञान है ये सब लोग को बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो यही इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि भगवान कितना प्रेम करता है अपना वो भक्त को, जो आप भगवान का जो ज्ञान है ये सबको देते हैं, बांटते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैंने एक गूगल क्रोम का एक स्क्रीन शेयर किया हुआ, आप लोग दिख रहा है? हाँ दिख है। क्या दिख रहा है? भगवत गीता चैप्टर 13-18। अपनी नहीं declare the son, there is no servant in this world more there than he। ये श्रीमद् भागवतम लिखा है ना? नहीं नहीं
एक मिनट, जस्ट शेयर स्टॉपिंग द शेयर। सो एक यहाँ पे कंटेक्स्ट में स्लाइड है, वो हम दिखा रहे हैं। तो नाउ यू विल टू सी द स्क्रीन। सो अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ श्रीमद् भगवतम। So Srimad Bhagavatam 1.2.16, the Lord is more pleased when he sees his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord and are so dear to the Lord. The Lord declared in Bhagavad Gita 18.69, there is no one is dearer to him. There is no one is dearer to him than one who risks everything to preach his glory. सोचिए भगवान कितना प्रेम करता है अपने भक्तों से, बोल रहे हैं कि जो ये प्रीचिंग करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, ठीक है ना, उनकी जैसा प्रिय और कोई भक्त हो ही नहीं सकता। By serving the servant of the Lord, one gradually gets the quality of such servant. तो भगवान का सेवा करने से एक क्या होता है, भगवान का जो दिव्य क्वालिटी है, क्वालिटी दास के अंदर में भी आ जाते हैं। Okay, thus one become qualified. Thus one become qualified to hear the glories of the God. Actually यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भगवान का जो भक्त होता है उनको आप सेवा करेंगे तो आपको आपके अंदर में भी सारे जो गुड क्वालिटीज वो आ जाते हैं, अच्छा अच्छा गुण आ जाते हैं, तो आप फिर भगवान के बारे में सुनने के लिए आप एलिजिबल बन जाएंगे, आप सुनने का लायक बन जाएंगे, ठीक है ना। The eagerness to hear about the God is the first qualification of a devotee eligible for entering kingdom of God. और भगवान के बारे में सुनने के लिए आपकी कितना इच्छा है, ये पहला क्वालिफिकेशन है आप भगवत धाम जाएंगे या नहीं। जैसे आज मैं ये क्लास अरेंज किया, तो इसमें जो सब लोग को बोला गया है, लेकिन बस आप अकेला ही ज्वाइन किए, तो आपके अंदर थोड़ा सा इच्छा है, तो आप ये इच्छा को बरकरार रहेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, तो बाद में इच्छा और बढ़ेगा भगवान के बारे में सुनने का, तो फिर धीरे धीरे आप भी भगवत धाम जाने के लिए आप भी एलिजिबल बनेंगे, आप अगर पूरा जिंदगी ये भक्ति कंटिन्यू रख पाएंगे। सो फिर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम बोला गया 6.4.44 following the example of previous acharyas, all the members of Krishna conscious movement should try to benefit the conditioned soul by inducing them to become Krishna conscious. Okay, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो भी आचार्यगण है गुरु परंपरा में, ठीक है ना, या पूर्ववर्ती आचार्य जो पहले का जो आचार्य है, सब लोग क्या करता था, ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करता था, है ना। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, सबको ये भक्ति देना चाहिए। Such activities constitute real welfare work. सब लोग ये दुनिया में कुछ ना कुछ जनसाधारण के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कोई कुछ अन्न बांटना चाहते हैं, कोई किसी को गरीब दुखी को कपड़ा देना चाहते हैं, बहुत कुछ वेलफेयर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो आप किसी को भक्ति दो, ठीक है ना। आपके पास कितना पैसा है कि आप सबका दुख एकदम हार लोगे, और आप दुख हारने के लिए कौन हो, उसकी किस्मत में अगर दुख लिखा है उसको दुख मिल के ही रहेगा, आपका कपड़ा से या खाना से उसका दुख कम नहीं हो जाएगा। ये हम लोग को भ्रम में लगता है कि दुख कम हो जाएगा, तो टेम्पोररीली कम होगा, लेकिन अगर कोई भक्त बनेगा तो फिर उसको आप परमानेंटली सुखी बना सकते हो, ठीक है। By such activity, a preacher or anyone who endeavors to spread Krishna consciousness is recognized by the Supreme Personality of Godhead as a Lord himself, confirmed in Bhagavad Gita. तो आप अगर भक्ति प्रचार करने का कोशिश करोगे, किसी को भक्त बनाने का कोशिश करोगे, तो भगवान डायरेक्टली आपके ऊपर कृपा बरसाएगा, भगवान आपको डायरेक्टली देखता है कि ये कितना अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहा है, प्रचार करने का एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। और जब प्रचार करते हैं ना, तब कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ और मेरे बात कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई भक्त बन नहीं रहा है, प्रचार करके क्या फायदा है, ऐसा कभी सोचना नहीं है। आप जो कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, किसी को भक्त बनाने का, वो कोशिश ही काफी है भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान उसी से खुश है, फल आपका हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कर्म है, कर्म। ओके, द एंडेवर, यस, द एंडेवर इज इन योर हैंड। ओके, द एंडेवर, आप जो कोशिश कर रहे हो आपके हाथ में है, बाकी आप भगवान को अपना फल अर्पण कर दो, छोड़ दो भगवान के ऊपर, ठीक है ना। तो भगवान क्या करेगा, भगवान आपको ठीक जो होना चाहिए वो दे देगा, नहीं तो आपको जरूर उनका कृपा मिलेगा, वो बहुत खुश होता है।
एक बार ऐसा हुआ तो प्रभुपाद जी के पास कुछ वक्त आया, प्रभुपाद मैं ऐसा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ प्रीचिंग करने का, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद बोला कि तुम जस्ट कोशिश कर रहे हो ना, उसी से मैं खुश हूँ। कुछ हुआ या नहीं हुआ उसका बड़ा बात नहीं, लेकिन तुमने जो कोशिश किया मैं उसी से खुश हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करना चाहिए कि प्रीचिंग करने का, ठीक है। तो अभी क्या है कि लोग कुछ कलकत्ता में कुछ यूथ प्रीचिंग करने का स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ कॉलेज वगैरह में जाके। तो वहाँ पे मिंटू प्रभु भी है, तो मिंटू को भी मैं साथ में लूंगा, ठीक है। That he will help. I have the mercy of अब Guru Goranka. प्रभु जी कहाँ बैठे